गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड जो आज मिला है मुझे, अवार्ड फंक्शनों में तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, हर अवार्ड हम लोगों ने लिया भी है, पर आज ये जो अवार्ड मिला है बहुत ही प्यारा अवार्ड है। और ख़ास करके यारी रोड में हमें मिला ये अवार्ड के लिए मैं ख़ास करके आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस अवार्ड में उन्होंने मुझे बुलाया और इस लायक समझा। और इस तरीके के अवार्ड अगर होते रहें समय समय पे तो एक इंसान का मनोबल बढ़ता है और नई ऊर्जा आती है। मुझे भी ये मिलने के बाद में मुझे अच्छा ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी भी यंग हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। अब माँ का नाम है तो कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक गाना था कि आज से 93-95 से पहले हमने एक गाना किया था जिसका नाम था गुलशन कुमार जी पे ये गाना पिक्चराइज था हम लोगों का। और नवरात्रि का मौसम है तो मैं वही गाना गाना चाहूँगा और उस गाने को अभी रिक्रिएट करके जुबिन नौटियाल साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया है। मगर ओरिजिनल गाना जो है वो ये है, मैं बालक तू माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए, ओ मैं बालक तू माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए, शेरवालिए माँ मेहरवालिए माँ, ओ मैं बालक तू। तो उस वक्त वो गाया था बाबला मेहता जी ने और इस वक्त गाया है जुबिन जी ने, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा हर बार लगता है इस बार भी वैसे ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेकर। जो प्यार, जो आशीर्वाद होप मिरर फाउंडेशन ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो काम करती आ रही है, बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने। और कोरोना के दौरान जो इन्होंने सेवा की है, जो सेवा भाव व्यक्त किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए, ऐसे ही ये सेवा करते रहें। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोरोना के दौरान जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया उन सबको आज सम्मानित किया जा रहा है और चुन चुन के सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। नेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एकता मंच का कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कभी भी अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, एंड स्पेशली समथिंग लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम NGO एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं फॉर टू मेकिंग लाइफ बेटर फॉर द पीपल। जैसे मैंने स्टेज पे कहा, एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर दास का जो कहता है कि काम काम की बात है, काम का करो विचार, काम काम की बात है, काम का करो विचार, एक काम शीतल करे, एक काम करे बार। सो दिस काम जो है ये शीतल करता है। होप मिरर फाउंडेशन का जो काम है, इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड वर्क, और उनसे अगर सपोर्ट मिले तो इट फील्स वंडरफुल। थैंक यू। ग्रेट कि गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स मुझे मिला है। जिस तरह से सभी लोग कोरोना काल में सब लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, उसी तरह इन लोगों ने भी किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना जिसमें सक्षमता होती है दूसरों की हेल्प करने की, उन्हें करना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। बिकॉज वाई आई हैव गॉटन दिस अवार्ड इज़ क्योंकि मैंने भी थोड़ा सोशल वर्क किया है ड्यूरिंग कोरोना। आई हैड put in my hard work and efforts to serve a lot of underprivileged children. हमारे ऑफिस में हम लोगों ने एक छोटा सा किचन सेटअप बनाया था और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 400 लोगों का खाना रोज़ बनाते थे और तकरीबन 5-6 महीने तक हमने रोज़ उन लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बॉम्बे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरी जो 15-20 लोगों की टीम थी वो कहीं नहीं गए और वो मेरे ही ऑफिस में रहते थे। एंड खाना बनाने से लेके, खाना पैक करने से लेके, उन्हें गाड़ियों में भरने से लेके, उन्हें जाके हर एक ब्रिज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके सब लोगों का, सारे छोटे छोटे बच्चों को हमने चॉकलेट्स और दूध के कैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके हिसाब से कर सकता है, सोसाइटी को दे सकता है, दे डेफिनेटली शुड डू इट। एंड
I mean, even Hope Mirror Foundation, you know, their motto is मिरर फाउंडेशन ने एक अलग कार्यक्रम करने का प्रयास किया। सामाजिक उपक्रम तो महाराष्ट्र में होते हैं, देश भर में होते हैं, लेकिन एक अलग ऊंचाई पे कार्यक्रम को लेके जाने का प्रयास होप मिरर फाउंडेशन ने किया और पूरे देश भर से ऐसे कुछ कोहिनूर हीरों को ढूंढ निकाला कि जिसने कोरोना का समय हो या अलग अलग विषयों में किया हुआ सामाजिक काम हो, ऐसे सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। देश के कोने कोने में अनेक विषयों में अनेक काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको बुलाकर उनके काम का उनको सराहना, उनको सपोर्ट करना, उनके काम के प्रति हमने उनको ताकत देना, ये करने की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से एक मॉरल अप होने का काम होता है। मुझे लगता है कि होप मिरर फाउंडेशन के माध्यम से देश भर के कुछ गिने चुने ऐसे लोगों को बुलाया गया, उनका मॉरल अप करने का काम किया गया, मॉरलाइज करने का काम किया गया। बहुत ही अच्छा उपक्रम था। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। मेरे हाथों से कुछ मान्यवरों का सम्मान किया गया। मेरा ये भाग्य है कि ऐसे सामाजिक उपक्रमों में काम करने वाले कुछ बड़े हस्तियों का मैं सम्मान कर पाया। ये अपने आप में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं होप मिरर फाउंडेशन एंड एकता मंच को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल टाइम में, जो करीब 2 साल तक एक लंबा समय रहा जहाँ पे हर इंसान परेशान था और ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको खाने तक नहीं मिल पा रहा था। एंड आई जस्ट सॉ द AV, द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन इज़ कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल। एंड मैं चाहूँगी कि ऐसी फाउंडेशंस आएँ, लोगों की हेल्प करें, एंड इन वॉट एवर वे आई कैन कनेक्ट विद देम एंड वर्क, it'll be pleasure for me, and I'm really happy to be here today being part of this event. Oh, it was beautiful. नाग सर की वैसे भी मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, बट ही इज़ जस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड उनके साथ कनेक्ट होकर काम करके एक आई थिंक आई फील अपलिफ्टेड। और फिर एक लंबे टाइम जहाँ पे सारा काम रुक गया था, उसके बाद you know when the work has again started rolling, and then with a superstar, I think I feel I'm really lucky to start my, like it's like a new beginning that I feel. So we've started again after this pandemic has settled down a little. अभी गया नहीं है, अभी भी मास्क पहन के रखिए आप लोग, मगर बहुत मज़ा आया। एंड इट्स गोना बी अ रियली बिग फिल्म, अ बिग रिलीज़, और फिंगर्स क्रॉस्ड, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। और जनवरी 15 को रिलीज़ हो रही है, देखिएगा। जी, टाइम कम था थोड़ा सा, बहुत अचानक से ये ऑफ़र आया, एंड the show has come up really well. I was not expecting, but it's looking very good. It's got great appreciation for over. सबसे बड़ा show है जो जिसकी TRPs are really high, so I knew that everybody is watching it. So थोड़ी conscious थी, because same day हमने rehearse किया, same day perform किया, but it's come out really well. So I think it's God's grace on me that time. Thank you. इट्स अ ग्रेट प्लेजर। अवार्ड मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इट्स अ रिकग्निशन, इट्स एन अप्रिसिएशन। आई रियली वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल हु थिंक दैट आई डिजर्व द अवार्ड। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आप बहुत इसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताना चाहिए। सो नथिंग, दिस इज़ वन ऑफ माई पार्टी वेयर्स विच आई जस्ट थॉट। मैंने खुद का मेकअप किया, एंड आई लव ब्लूज, पर्पल्स, सो आई जस्ट डिड समथिंग बाय माई सेल्फ एंड केम। Well, already धमाल करके आ रही हूँ। No, I already received the award. It's kept with my mother, and it's a good feeling कि like you know ये जो होप मिरर फाउंडेशन है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, एंड बहुत सपोर्ट और encouragement मिलता है सबको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करना चाहते हैं जब एक recognition मिलता है लोगों को। So it's a good thing. Thanks so much. सबको नमस्कार। जी,
बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है और उसे प्रोत्साहन मिलता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, तब आदमी और कुछ करना चाहता है। तो मैं भी अपने फील्ड में और बेटर करना चाहूँगा और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना चाहूँगा ताकि लोग और इंटरटेनमेंट हों और खुश रहें। जी, हमारी अभी एक फ़िल्म आ रही है, मैंने प्रोड्यूस किया है, गंगा घाट। तो बहुत ही प्यारी फिल्म है और इस टाइम पे अगर हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और नवंबर के लास्ट तक रिलीज़ है। प्यारी फिल्म है, मज़ा आएगा आप लोगों को। जी, कल और एकता मंच की तरफ से जो ये अवार्ड रखा गया है, पहली बात तो ये देश भर में जो सोशल वर्क करते हैं अच्छा, उनको इन्होंने ढूंढ के अच्छी खोज इनकी है और ढूंढ के सबको जो कोरोना काल या सोशल फील्ड में जो काम करते हैं उनका इन्होंने सम्मान किया और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये अच्छा काम करते रहेंगे। होप मिरर और एकता। नवरात्रि के अवसर पे पूरे देशवासियों को मैं, कल दशहरा है और सारे देशवासियों को दशहरे की शुभकामना देना चाहता हूँ और मीडिया के भाइयों को भी शुभकामना देना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑब्वियसली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी होप मिरर को, जिनका ये पहला अवार्ड है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे अवार्ड फंक्शन से ऑब्वियसली जब किसी को भी अवार्ड मिलता है तो एवरीबडी फील्स गुड, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आई एंजॉय दिस और काफ़ी लोगों से मिलने का भी टाइम मिल जाता है यहाँ पे अवार्ड में। यू मीट पीपल जो जनरली हम नहीं मिल सकते, तो या इट्स ग्रेट। जी, ये तो मुझे एक्ट्रेस के लिए मिला है, ऑब्वियसली बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है। सो फील्स ग्रेट और ऐसा लगता है कि अब और भी मेहनत करूँ और अच्छा काम करूँ, तो या बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहे, ऑब्वियसली कोरोना पॉजिटिव नहीं बट ऐसे पॉजिटिव रहे और लाइफ इज़ गुड एंड या। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एकता मंच और होप मिरर फाउंडेशन को ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या जी, अपकमिंग में बहुत जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट देने वाली हूँ एक फ़िल्म की दिस मंथ एंड और 2-3 पिक्चरें और भी है पाइपलाइन में, बट वन इज़ फॉर श्योर दिस मंथ, तो मैं आप लोगों को मिलूँगी वहाँ। या थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। पहले तो मैं आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि विश करना चाहूँगी मेरी तरफ से। आप सभी प्यारे प्यारे लोगों को हैप्पी नवरात्रि और ख़ास तरफ मीडिया को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं जो इतनी मेहनत और इतना काम कर रहे हैं। अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलफेयर है, फाउंडेशन है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रियल वाला है क्योंकि ये मेहनत से मिलता है। बाकी तो ग्लैमर अवार्ड तो चल जाते हैं बट ये बहुत मेहनत वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिला। आपको किस सिलसिले मिला? क्योंकि मेरी फाउंडेशन है, उसका नाम आस्था फाउंडेशन है। मैंने 60 HIV बच्चों को गोद लिया है और पॉजिटिव है वो सारे, और 100-150 फैमिली नया नगर में मैं चलाती हूँ और इस वजह से इन्होंने मेरे काम के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। सो इसलिए खुशी होती है। आपका नाम? निकिता रावल। थैंक यू। अवार्ड से और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, आज हुआ था, तो अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलता है और लगता है कि और अच्छा काम करना चाहिए। हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत जल्दी हमारा शो आने वाला है, उसकी लॉन्च डेट आप लोगों को पता लगेगी, उसका टाइमिंग आप लोगों को पता लगेगा। तो मैं अपने फैंस को और सभी लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब भी आएगा आप प्लीज़ देखना। जब अवार्ड मिलता है ऑब्वियसली अच्छा लगता है क्योंकि एक एनकरेजमेंट होती है कि आप जो काम कर रहे हैं और करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों की अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो अच्छा तो लगता ही है, जैसे आप लोगों को भी लगता होगा जब आपको एनकरेजमेंट मिलती है। तो
मैं बहुत सेल्फिश हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं पहले अंदर भी ये बोल रही थी, अभी भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब लोग प्रेयर्स करना, दुआएं करना कि अब वापस से कोरोना ना आए और सब अच्छे से और हेल्दी रहें। सो यही मैं सेल्फिश होकर अपने फैंस को बोल रही हूँ कि सब प्रेयर्स करना कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। नहीं, जैसे आज होप मिरर फाउंडेशन ने जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है, ये सचमुच एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहन किया है जो उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने अपने तरीक़ों से इस कोविड की कठिनाई की घड़ी में काम किया है। और अच्छा लगता है जब किसी अच्छे काम की सराहना होती है। तो सचमुच होप मिरर फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सर, एकता मंच का नाम किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि एकता मंच की अहमियत बढ़ जाती है या उस संस्था की वजह से एकता मंच की अहमियत बढ़ती है। एकता मंच अपने आप में अपना छोटा कार्य करते रहता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड शो के बारे में? गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड है, एकता मंच भी जुड़ा है, होप मिरर फाउंडेशन भी जुड़ा है इस अवार्ड शो में। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। हम जब बचपन में पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। सभी लोग जो इस देश में हैं, हम भाई और बहन के नाते से जुड़े हुए हैं। सबसे बेसिक चीज़ ऐसी है, हमारे में से कोई भी अच्छा काम करता है, किसी अच्छे पर्पस के लिए कोई अच्छा काम करता है, तो सराहनीय निश्चित रूप से है और जिससे कहीं ना कहीं दूसरे ने प्रेरणा लेनी चाहिए। एकता मंच बहुत बड़ा काम करता है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको प्रेस करना ही चाहिए। समाज के सामने हम अगर ऐसा आदर्श रखते हैं कि जिसके कारण बहुत से लोग मोटिवेट हो सके, अच्छे काम के लिए प्रेरित हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, डिबेट कर ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ना कोई तो भी दूसरे कारण से हमने ये कार्यक्रम लिया है। ये कार्यक्रम प्रेजेबल है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और उसके कारण बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। सर, इसके अलावा जैसे सर से मैंने पूछा था कि एकता मंच का नाम किसी भी अवार्ड के साथ जुड़ता है तो अवार्ड की अहमियत बढ़ जाती है। तो अब एकता मंच ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, जैसे वैक्सीन दी लोगों को, अनाज भी बांटा और बहुत सारी चीज़ें की। तो सर, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जब कोई फाउंडेशन काम करता है तो आपको लगता है कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की? निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो एकता मंच के बारे में बताया, इस देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं और उनमें ये सम्मिलित है। अच्छे लोग इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के काम में, दूसरे के दर्द में अगर सम्मिलित होते हैं तो इसके जैसा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इट विल बी प्रेज नॉट ओनली बाय पीपल बट ऑल्सो बाय दैट ऑलमाइटी गॉड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उस ऑलमाइटी गॉड के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसे राम कहेगा, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, महावीर, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट दैट ऑलमाइटी पावर इज देयर विच गवर्न्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। तो वो देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बच्चा जिसे हमने इस दुनिया में भेजा वो अच्छा काम कर रहा है। तो एकता मंच ने एक काम किया, अच्छा काम किया। कोविड में जो लोग परेशान थे, कैसा जीना ही मालूम नहीं था, उस वक्त इतना अच्छा काम किया। इट इज़ ऑलवेज 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 सराहनीय। मुंबई पुलिस ऑलवेज वर्क फॉर 24/7 फॉर कॉमन सिटीजन ऑफ मुंबई का क्या कहना चाहिए? मुंबई सर लोग काफ़ी काम कर रहे, कोविड के समय में सब अपने घर पे थे, लेकिन मुंबई पुलिस की घर के बाहर रहकर लोगों को सिक्योरिटी देती, लोगों को समझा रही थी, जो लोग कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? See, first, the work that Mumbai Police has been doing is really praiseworthy. It is not only that they have kept the law and order situation under control, but whenever there is any calamity, who comes in the forefront is the Mumbai Police, and we citizens are totally indebted to Mumbai Police for the selfless devotion and contribution towards the society. सर, आप क्या कहना चाहिए? आप पुलिस पर हमेशा से मुंबई पुलिस सिक्योर फील करता है, मुंबई के लोगों को हमेशा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? As a Mumbai policeman, I am proud that my force has done a very big role, very good work. मैं बहुत
धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे अच्छा काम तब हुआ जब कोविड का पहला फेज चालू था और उस वक्त बहुत से माइग्रेंट लेबर्स एंड एवरीबडी दे वर सो स्केयर्ड। उन्हें इतना ऐसा लग रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और हम हमारे माता पिता या हमारे परिजनों से मिल सकते या नहीं। उस वक्त उनकी जो व्यवस्था हुई है, बहुत सी अच्छे संस्थाओं ने तो उनको मदद की है, लेकिन उनको जो जब गांव भेजना था उस वक्त जो सुविधाएं उपलब्ध की गई वो बहुत अच्छी थी और बहुत अभिमान और अच्छा भी लगता है कि हम कहीं हमारे ही भाइयों और बहनों के काम में आए। जे काम नेत्यांनी नाही केलं ते संस्थेमार्फत संस्थेचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी केलं असं आपल्याला वाटतंय का? थोडासा क्लिष्ट प्रश्न आहे, पण नक्की हे सांगू शकतो की ज्यांनी केलं तो भारताचा नागरिक होता आणि ज्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे त्या कामाची निश्चितपणे कुठे ना कुठेतरी त्याची नोंद होते। नेहमी लक्षात ठेवायचं की मी जे काही काम करणार आहे ते काम कोणीतरी बघणारी शक्ती आहे। ॲज यू सो सोशल यू रीप, आप जो बोने वाले हो वही निकलने वाला है। डू द गुड वर्क एंड हैव द हार्वेस्ट ऑफ गुड थिंग्स, दैट इज बेसिक। पुलिस म्हणून आपण पाहिलं असेल की बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा की तरह, और जब हर बार मुझे अवार्ड मिलता है एंड स्पेशली फॉर सोशल कॉजेस, तब मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलता है कि मैं सोसाइटी के लिए और बहुत काम करूं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अवार्ड मिल रहा है, बट एक अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है। सोसाइटी के लिए है, बट द अवार्ड डेफिनेटली इंस्पायर अ लॉट। मैम बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही है आज दिस इज़ अ ड्रेस फ्रॉम फॉरएवर न्यू, और आई केप इट कैजुअल। हमारे दुर्गा पूजा चल रहे नो लाइक आज नवमी है तो इसीलिए मीन्स इन अ फेस्टिव मूड, बट ओके सो आई थॉट दैट इज नवमी, सो आई जनरली वेयर वाइट, सो आई ओन दिस। और मैम दशहरा है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है हमारे मतलब फॉर हिंदूज इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल। और आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत एंजॉय कीजिए। हमें पता है कि क्योंकि ये कोविड वगैरह का अभी भी सब कुछ सेटल नहीं हुआ, जैसे कि हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए बॉम्बे में, लेकिन वर्क कमिटमेंट था तो बोल के मैं कोलकाता नहीं जा पाई, जहाँ पे हमारे घर का 110 साल का पूजा पूरा हो रहा है इस साल, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि वर्क कमिटमेंट से। लेकिन बॉम्बे में उतना कुछ पंडाल्स वगैरह दुर्गा पूजा का सच हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, कल हम सब दोस्त मिलके और उसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम दशहरा को कभी भी लाइक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिस इज़ द डे व्हेन ट्रूथ एंड व्हेन द राइट एंड ट्रूथ वॉन अगेंस्ट इविल। इन दिनों बॉलीवुड काफ़ी स्टूडियो में है, क्या कहना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप समझ गए डायरेक्टली? बॉलीवुड तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, और हम अगर सुर्खियों में बॉलीवुड नहीं रहेगा तो फिर बॉलीवुड को पहचानेगा कौन? तो सुर्खियों में रहना अच्छी बात होती है। क्या आपको क्या लगता है जो केस चल रहा है बॉलीवुड के जो सुपरस्टार है आर्यन खान, उस पर आप क्या कहते हैं? आर्यन खान सुपरस्टार नहीं है, आर्यन खान के पापा सुपर डुपर स्टार है शाहरुख खान जी। और देखिए, मुझे केस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये जो ड्रग कल्चर है वो रूट से ख़त्म होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्यन, बिकॉज आर्यन का केस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, और लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, सम कंफ्यूज, सो आई एम नॉट गोना टॉक एनीथिंग, नो कमेंट ऑन दैट। बट जब ड्रग्स की बात आती है तो आई एम गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट इट। आई एम ऑल्सो डूइंग कैंपेन अगेंस्ट दिस ड्रग, एंटी ड्रग कैंपेन, विच आई एम गोइंग टू डू विद रामदास अठावले वेरी सून। और मुझे ये जो ड्रग पेडलर्स है जो गली गली में घूमते हैं, वो लोग आई डोंट नो हाउ दे इन्फ्लुएंस कॉलेज किड्स, एंड देन क्या होता है, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी आर इनटू ड्रग्स उनको रिहेबिलिटेशन देके कैसे इस चीज़ को सुधर सकते हैं, हमें वो कोशिश करना चाहिए।
हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इतना भी वेस्टर्नाइज नहीं हो जाना चाहिए कि वहाँ पे ड्रग्स मिलता है, बहुत सारे अब्रॉड फॉरेन के कंट्रीज़ में ड्रग्स अवेलेबल है, तो इंडिया में भी कर देना चाहिए। नहीं, ये सोच नहीं रख के अगर हम ये सोचें कि ड्रग को ख़त्म कर देते तो चीज़ें ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो सोच है कि फॉरेन वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब चलता है, तो इंडिया में क्यों नहीं, कोई इलीगल क्यों है, लीगल क्यों नहीं, वो जो सोच है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। थैंक यू। कि जो अवार्ड आप लोगों ने मुझे दिया है मेरे कार्य के लिए दिया, मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को मिला है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया उनको मिला है। और दिल से कहता हूँ कि पूरी जो टीम है होप मिरर की, मैं एक ही लोगों से मिला हूँ, इन लोगों ने दिल से बहुत अच्छा काम किया है। और जब मैंने एवी पर देखा इनका कार्य तो मैं कायल हो गया, भक्त हो गया। मैं ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि ऐसे हिंदुस्तान को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो वाकई में समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और मेरी ब्लेसिंग, अगर मैं किसी जरिए में आप लोगों से जुड़ सकूँ तो मुझे जोड़ी रखिए आप लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और बिंदास मेरे प्यारे भाइयों बहनों, होप मिरर एक ऐसा मिरर है जो समाज को आईना देता, ये नहीं कि समाज के सारे कार्यकर्ता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस यही। और आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा जब मौका मिलता है थोड़ा देख लेता हूँ मैं, पूरा नहीं देखा, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं आप। मैं एक्चुअली अभी तक तो लोगों का गेम समझ में नहीं आया, क्योंकि गेम जब तक समझ में नहीं आया कौन बेटर है। अभी तक मुझे सारे बेटर लग रहे हैं बिग बॉस में, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेटर है या ये बेटर है। ये तो 2-3 हफ्ते के बाद पता चलता कि हाँ अभी इसने अपना मेन कार्यक्रम निकाला है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आजकल प्रशांत बड़ा हिट चल रहा है लोगों के बीच में। देखते आगे क्या करता है वो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ओह हाँ सॉरी, प्रतीक और प्रशांत दोनों ओ यार, प्रतीक बिल्कुल हाँ, प्रतीक की बात कर, जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, दया के बाद दूसरा दया आ गया। हाँ, मतलब दरवाज़ा तोड़ने में दया के पेट पे लात मार दी प्रतीक ने। भानुशाली, हाँ मेरा फेवरेट जय भानुशाली है, क्योंकि मैं उसको वैसे ऐसे नहीं कि वो इसमें आ रहा है, मैं उनको पर्सनली मिला हूँ जय भानुशाली को, कि बहुत अच्छे इंसान है वो और बहुत सुलझे हुए हैं। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेहतरीन अच्छा गेम खेलेंगे। तो जय भानुशाली मेरे भाई, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और क्या नाम बताया था बाबा, देखो मैंने कहा ना 1 हफ्ते में, अब तक तो नाम भी नहीं पता मुझे किसी का, लेकिन जानता हूँ कि इस बंदे ने दरवाज़ा तोड़ा था, प्रतीक ने दरवाज़ा तोड़ा था। क्यों तोड़ा था, किसे तोड़ा था, ये सोच के बताना। लेकिन अंदर मैं सुना कोई महिला थी, फिर भी तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, शायद गेम होगा, कैसा भी गेम होता है, लेकिन ऐसा कैसे गेम बाबा। ऐसी चीज़ है जो मिलता है अच्छा तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और बढ़ा देती है हमको। एक बहुत मतलब एक अंदर से एक इतनी मतलब एक ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं और कुछ करना बाकी है। और अवार्ड इसी चीज़ का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है कि हमको और कुछ करना है, ये कुछ भी नहीं है। और ऐसे अवार्ड और मिले ताकि ये हमको हमेशा मुझे इंस्पायर करे और ज़्यादा अच्छा काम करने को। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, मैं बिग बॉस का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं अभी मेरे 4 ऐड चल रहे टीवी पर। एक एटम बग फैन करके है, उसका काफ़ी बहुत प्रचलित विज्ञापन है, बहुत अच्छा ऐड है, वो अभिनय देव ने डायरेक्ट किया है। और इसके अलावा मेरी अभी फैक्ट्री फिल्म रिलीज़ हुई थी, अभी फैक्ट्री करके, फैज़ल खान जो आमिर खान के भाई है वो है, उसमें मैं मेन कॉमेडियन था। वो बहुत अभी उसका एक गाना बहुत वायरल हो चुका है, फ्राइडे हो ड्राइडे हो हमारा दारू पाजे, वो एक है। फिर राधे रिलीज़ हुई थी पिछले कोविड में, नहीं इसी कोविड में फिर कूली नंबर 1 भी आई थी, तो ये है। और अभी आने वाली फिल्में हैं जाना इश्क, फिर माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 है, फ्लेम नाम की फ़िल्म है। तो ऐसी 5-6 फिल्में हैं अभी आएगी। और मराठी एक फ़िल्म है वड़न, जिसमें मेन लीड में। बस मेरी यही कि ये जो गोल्डन प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये ऐसे ही इसका प्रेस्टिज बना रहे, और ये सिर्फ मतलब एक नहीं, ये हज़ारों अनेकों साल चलता रहे। अनेकों अवार्ड अच्छे अच्छे लोगों को, प्रेस्टिजियस लोगों को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता रहे। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, 9वां दिन है।
और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं राजकुमार कनौजिया तहे दिल से हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को कहता हूँ। हैप्पी दशहरा वंस अगेन। एक कलाकार को मंच मिलना ही मतलब बहुत सौभाग्य होता है। कलाकार को अपनी कला पेश करना और फिर उसको सराह के कोई अगर अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि होप मिरर ने मुझे ये मौका दिया। अवार्ड मिलने पे ये खुशी होती है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, उसे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या आने वाला कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं पिछले 30 सालों से मेरी माँ की याद में 1991 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो तब से एक शाम माँ की याद में ये प्रोग्राम करती हूँ हर साल और गाती हूँ। उसमें सब जो पुराने लता जी के गाने हैं, उसके अलावा मैं प्लेबैक गाती रहती हूँ। छोटा छोटा जिंगल्स वगैरह मैंने काफ़ी गाया है और अभी आगे वही चल रहा है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर मिट्टी, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर मिट्टी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है और आसमान जितनी हम चाह रखते हैं। थैंक यू। विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज इतना बड़ा स्टेप लेना और जैसे होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, तो किसी लाचार को उम्मीद देना तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। सो या गुड लक। देखिए, कोविड की बाद की जो लाइफ है वो एक नए तरह की लाइफ है। कोविड से पहले की जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी, वो रेगुलर थी और सुपर फास्ट थी। लेकिन कोविड के बाद की जो लाइफ चल रही है उसमें रफ्तार आनी शुरू हुई है, मोमेंटम आना शुरू हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। इट्स ए सेलिब्रेशन कि वो फिर जो मोमेंटम है, रफ्तार है ज़माने की। हालांकि सोच जो है वो बहुत तेज़ है लेकिन जो कदम हैं थोड़े से स्लो हैं। लेकिन ये जो अवार्ड्स हैं ये एक प्लेट्यू है जहाँ पे आके कलाकार, क्रिएटिव जो भी डिज़र्व करते हैं उनको एक बहुत अच्छा लगता है और दोबारा से रीजुविनेशन होती है। इंसान अपने आप को रीजुविनेट करता है, दोबारा से बनाता है और फिर कहता है कि अब अगर बच गया हूँ मैं, क्योंकि कोविड में टनों के हिसाब से आत्माएं और शरीर गए हैं, लेकिन कोविड के बाद का जो हिसाब किताब है, अगर हम बच गए हैं तो आगे से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर मेरा First of all, I would like to say the Hope Foundation, Hope Mirror Foundation, what they are working for the humanity, that is amazing. And they have invited me as a chief guest to be part of this event today, which has given me a lot of motivation and inspired how they are working, and I would like to be part of them because they are doing amazing work, which I saw the video clip, which I did not know much about it, but since I have seen. मैं कहना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि होप मिरर फाउंडेशन, इनका नाम ही होप है और मिरर आईना, अपने आप को देखना और अपने आप को परखना कि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट वी आर स्पिरिचुअल सोल्स गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। और इतने खूबसूरती से इन्होंने एकता मंच के साथ ये कार्यक्रम किया है, तो मैं ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी टू रमज़ान शेख जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स और इतना धमाकेदार अवार्ड। मैं आप सबका आभारी मानता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। सिमरन जी भी आए, मैंने पूरा शो अच्छे से हैंडल किया और ये शो के लिए मुझे एकता मंच के अपने अजय गोल सर हुए, प्रशांत सर, बहुत सपोर्ट किया। उनको थैंक बोलना चाहता हूँ कि मतलब ना पहचान से उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की, वहाँ के सर ने मुझे सपोर्ट किया, प्रोफेसर का कंप्लीट एंड ऑल। तो सबका मैं थैंक बोलना चाहता हूँ कि सबका साथ मिलकर शो एकदम अच्छा बन पाया और जो लोगों को मुझे मेरा जो मोटिव था एक मतलब मुझे लोगों को मोटिवेट करना है या फिर उनको एक सेलिब्रिटी को फैसिलेट करके उनको आगे होप देना, आगे और काम करने के लिए वो सक्सेस हुआ। इससे मैं बहुत खुश हूँ और सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और बस थैंक यू। शैलेश जी पुष्कर जी जब सेकंड लॉकडाउन आया था तो मुझे उनका एक कॉल आया कि यहाँ पे हमारे बॉम्बे में भी राशन की बाकी ज़रूरत है, तो मैंने ठीक है, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनको मैंने यहाँ पे राशन करना स्टार्ट किया। तब से वो लोग दोनों मेरे से जुड़े हैं, तो हम काम करते जा रहे हैं। पुष्कर भाई ने वो सपोर्ट किया, शैलेश भाई तो एक बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम जैसे है, मेरा शो उन्हें रखने के लिए दम पे मतलब बोल सकते हैं। पुष्कर भाई ने भी सपोर्ट किया, बट शैलेश भाई ने पूरा जान लगा दिया अपने शो को हिट करने में, तो उनके मेरे बड़े भाई की तरह है दोनों भी। शैलेश भाई को पुष्कर को थैंक बोलना चाहूँगा कि उन्होंने शो को पूरा हिट कर दिया पूरा मतलब। थैंक यू।
सिमरन मैम तो ऐसे ना मतलब कि आप वो में शो में रहते हैं ना, शो की तरह मतलब क्या बोलते उसके यार वर्ड नहीं आ रहा, मतलब शो अगर कोई 19-20 होता है ना बोलने की बात, तो पूरा हैंडल कर लेते, पता ही नहीं चलता कि कब सेव कर लिया शो। तो अच्छा वो थे क्योंकि बीच में बहुत सारे आए थोड़ा सा, तो उन्हें हैंडल कर लिया अच्छे से। तो मैं थैंक यू सिमरन मैम। पहली बात आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे होप ह्यूमैनिटी अवार्ड मिला है और ये इसलिए मिला है क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, लोगों की मदद करी है। और जो होप मिरर के फाउंडेशन है रमज़ान शेख, हमने उनके साथ काम किया है, ट्री प्लांटेशन किया था, छतरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था और पुलिस वगैरह उनको हमने समोसा और पानी भी दिया था। वो न्यू बॉम्बे में रहते हैं, मुझे शैलेश जी का फ़ोन आया कि वो वहाँ पे रहते हैं, आप काम करोगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं, मतलब एक इंसान start with something small but keep helping people in whatever way you can. Yeah, my name is Neeta Desai. I am co-founder of the Life and Foundations and I Hope Mirror Foundation and एकता मंच ने जो हमें अवार्ड दिया है उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं और आगे भी हम उनके साथ अच्छे अच्छे काम करने में जुड़ना चाहेंगे। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी जी, तो मेरे भाई जैसे हैं। आज हम जो भी हैं उनकी वजह से, आप सब लोगों की मीडिया की वजह से आप लोग हमको मौका देते हो और आप हमको आगे बढ़ा के लेते हो अपना। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद